धन्यवाद 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 प्यारे पिता परमेश्वर। हम आपको हृदय से धन्यवाद करते हैं और आपके नज़दीक आकर आपके नाम को पुकारते हैं। आप महान परमेश्वर, आप भला परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हैं। अभी तक भला चंगा रखने के लिए आपको धन्यवाद करते हैं। हे प्रभु परमेश्वर, आप मेरा शरण स्थान है, आप मेरा बल है, आप मेरा उद्धार करता है। हम आपके पास आते हैं प्रभु। हे प्रभु, आप दया करने वाले परमेश्वर हैं, आप अनुग्रह करने वाले परमेश्वर हैं। हम आपकी ओर देखते हैं प्रभु। आप क्षमा करने वाले प्रभु परमेश्वर हैं। आपका भजन संहिता 86 के 5 में लिखा है, हे प्रभु तू भला और क्षमा करने वाला है, और जितने तुझे पुकारते हैं उन सभी के लिए तू अति करुणामय है। इसलिए हे प्रभु, आज इस वचन के द्वारा जितने भी भाई बहन इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, आशीष देने में अनुग्रह करे, दया करने में अनुग्रह करे। हे प्रभु, इन्हें भला कर, इन्हें क्षमा कर और इन पर दया कर प्रभु। हे प्रभु यीशु मसीह, बहुत सारे लोग अपनी चिंताओं में खोए हैं प्रभु। हे पिता, इन्हें चिंताओं से छुटकारा दे। इनके जीवन में यीशु मसीह के नाम में उद्धार आए प्रभु जी। इनके बाल बच्चों में उद्धार आए प्रभु जी। इनके घर परिवार में उद्धार आए प्रभु जी, और ये सारी चिंताओं से मुक्त हो जाए यीशु मसीह के नाम से। हे प्रभु, आप अनुग्रह करें, आप इनके लिए उपाय करें प्रभु, आप इनके शुद्धि ले प्रभु। हम आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। महिमा हो महिमा हो महिमा हो, तारीफ हो तारीफ हो, प्रशंसा हो प्रशंसा हो, बड़ाई हो प्रभु जी। आपका वचन में लिखा है कि प्रभु सच्चा है, वह तुम्हें दृढ़ता से स्थिर करेगा और उस दुष्ट से सुरक्षित रखेगा। हे प्रभु, यह वचन इनके जीवन में लागू हो, यह वचन इनके जीवन में आशीषों को लेकर आए प्रभु जी। दुष्ट से इन्हें बचाए प्रभु जी, इन्हें सुरक्षित रखे प्रभु, इन्हें दुष्ट से बचाए प्रभु जी। बहुत सारे भाई बहन जादू टोना से ग्रसित हैं प्रभु जी, दुष्ट आत्मा से ग्रसित हैं प्रभु जी। प्यारे प्रभु जी, आप इन्हें जादू टोना की ताकत से सुरक्षा दे प्रभु जी। आप इन्हें दुष्ट आत्माओं से छुटकारा देकर सुरक्षा दे प्रभु। हम आपसे यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं। हे प्रभु, आपका वचन सत्य मार्ग जीवन है और विश्वास योग्य है। हम आपसे सहारा मांगते हैं प्रभु। इनके लिए प्रभु जी प्रार्थना करते हैं प्रभु जी कि जो लोग जिस चिंता में है प्रभु जी, आप उन चिंताओं से छुटकारा दे प्रभु जी। हे पिता, बहुत सारे पति पत्नी एक दूसरे से अच्छा से बात नहीं करते हैं प्रभु। बहुत सारे पति पत्नी एक दूसरे से प्रेम नहीं रखते हैं प्रभु जी, एक दूसरे की बातों को नहीं समझ पाते हैं, एक दूसरे को आदर नहीं दे पाते हैं प्रभु। हम आपसे यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करते हैं प्रभु कि इनकी चिंता को दूर करने में सहायता करें प्रभु जी। आपने कहा कि तुम पृथ्वी का नमक हो, अपने में नमक रखो और एक दूसरे से मेल मिलाप से रहो। प्यारे प्रभु जी, इस वचन के द्वारा इन पति पत्नी के जीवन में बहुतायत का आशीष दे प्रभु जी, मेल मिलाप का आशीष दे प्रभु जी, एक दूसरे को समझने का आशीष दे प्रभु जी, एक दूसरे को प्रेम रखने का आशीष दे प्रभु जी, एक दूसरे को ये लोग आदर देने पाए, समझने पाए प्रभु जी, और ख्याल रखने पाए। हम आपसे मदद मांगते हैं प्रभु जी, हम आपसे आशीष मांगते हैं प्रभु जी। इन्हें आत्मा का वरदान दे प्रभु जी। हे प्रभु, इनकी चिंता को दूर करे प्रभु जी। इनके घर परिवार में जो भी दुख है प्रभु जी, इनके बाल बच्चों में जो भी दुख है प्रभु जी, यीशु मसीह के नाम से उन दुखों से ये छुटकारा पा जाए प्रभु जी, और इनके जीवन से सारी चिंता निकल जाए और ये चंगे हो जाए प्रभु जी, और ये आपकी महिमा करने पाए। हे प्रभु, हम आपसे मदद मांगते हैं प्रभु जी, हम आपसे अनुग्रह के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु। आपका वचन फिलिपियों 4 के 6 और 7 में लिखा है, किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं।
जाएं, तब परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे हैं तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। हे प्रभु, इन वचनों के द्वारा इन्हें मदद कर, सहायता कर प्रभु जी, अनुग्रह कर और इनकी चिंता को दूर कर प्रभु। हम आपसे मदद मांगते हैं प्रभु जी। बहुत सारे पति पत्नी एक दूसरे से अलग होना चाहते हैं प्रभु जी, एक दूसरे के साथ नहीं रहना चाहते हैं प्रभु। हे पिता, इन्हें आप अपने वचन के द्वारा मदद कर प्रभु जी। आपका वचन में लिखा है, मैं स्त्री त्याग से घृणा करता हूँ। आप इस वचन के द्वारा जो पति पत्नी एक दूसरे से अलग होना चाहते हैं प्रभु जी, एक दूसरे से तलाक देकर दूर जाना चाहते हैं प्रभु, आप मदद करें प्रभु जी। इस विषय में आप सच में प्रभु जी घृणा करते हैं प्रभु जी, सच में पति पत्नी को अलग नहीं होना चाहिए प्रभु जी। हे प्रभु, आपका वचन इन्हें मदद करे प्रभु जी, आपका वचन इन्हें सहायता करे प्रभु जी। जिस चिंता के कारण, जिस कठोरता के कारण एक दूसरे से अलग हो रहे हैं प्रभु जी, या निर्णय ले चुके हैं प्रभु जी, या निर्णय ले रहे हैं प्रभु जी, हे पिता, वह कठोरता, वह कारण, वह चिंता यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाए और ये एक साथ रहने पाए प्रभु जी। इनके घर परिवार में शांति आए, इनके बाल बच्चों में शांति आए प्रभु जी। यीशु मसीह के नाम में इनकी जरूरत मिले प्रभु जी, इनके बाल बच्चों की जरूरत मिले प्रभु जी, और ये आगे बढ़ने पाए, उन्नति करने पाए प्रभु जी। हम आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु। हे प्रभु परमेश्वर, बहुत सारे पति पत्नी ऐसे हैं जिनके पास संतान नहीं है प्रभु, बेटा का आशीष नहीं है प्रभु जी, गर्भ का आशीष नहीं है प्रभु जी। शादी के बहुत दिन हो गए हैं लेकिन इन्हें अभी तक संतान का आशीष नहीं है। हे प्रभु, यीशु मसीह के नाम में इन पर दया करे, इन पर अनुग्रह करे प्रभु जी, और इन्हें आशीष दे प्रभु जी। हे प्रभु, जैसे आपने आदम और हव्वा को पृथ्वी पर फूलने और फलने का आशीष दिया, उसी प्रकार से इन पति पत्नी को भी आशीष दे प्रभु जी। जिनके पास संतान का आशीष नहीं है, बेटा का आशीष नहीं है, गर्भ का फल नहीं है प्रभु, आप मदद करें प्रभु, इन्हें फूलने और फलने का आशीष दे प्रभु जी। आपका भजन संहिता 92 के 12 में लिखा है कि धर्मी जन खजूर के समान फूले और फलेंगे और लबानोन के देवदार के समान बढ़ते जाएंगे। हे प्रभु, इस वचन के द्वारा ये पति पत्नी यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा फूलने और फलने पाए प्रभु जी, लबानोन के देवदार के समान ये उन्नति करने पाए प्रभु जी। इनकी चिंता दूर हो जाए प्रभु जी, इनके जीवन में, इनके घर परिवार में संतान का आशीष आए प्रभु जी, बेटा का आशीष आए प्रभु जी, गर्भ का आशीष आए प्रभु जी। आपका भजन संहिता 127 के 3 में लिखा है, देखो लड़का यहोवा का दिया हुआ भाग है और गर्भ का फल उसकी ओर से प्रतिफल है। सच में प्यारे प्रभु जी, हम विश्वास करते हैं कि लड़का आपकी ओर से होता है प्रभु जी, और गर्भ का फल आपकी ओर से प्रतिफल है। इसलिए इस वचन के द्वारा जिनके पास बेटा का आशीष नहीं है, आज यीशु मसीह के नाम से ये आशीष मिलने पाए प्रभु जी। जिनके पास गर्भ का फल नहीं है, यीशु मसीह के नाम से मिलने पाए और इनकी चिंता दूर हो जाए, ये आपकी तारीफ करने पाए प्रभु जी। हे प्रभु, आप इन वचनों के द्वारा इन्हें आशीषमय बनाए प्रभु जी, इनके जीवन से सारे दुख को दूर कर प्रभु जी, इनके घर परिवार से सारी चिंता को दूर कर प्रभु जी। हे प्रभु, बाल बच्चों के लिए ये चिंता करते हैं प्रभु जी, उदास रहते हैं प्रभु जी, इनके अंदर निराशा है प्रभु जी। हम आपसे मदद मांगते हैं प्रभु कि इनके बच्चे चंगे हो जाए प्रभु जी, इनके बच्चे बुद्धि समझ ज्ञान में और दिल डौल में बढ़ने पाए यीशु मसीह के नाम में। हाँ प्रभु, इन्हें सुरक्षा मिले प्रभु जी, इनके बाल बच्चों को सुरक्षा मिले प्रभु जी, इनके बाल बच्चों को चंगाई मिले यीशु मसीह के नाम में प्रभु जी। आप इनके बच्चों को प्रभु जी सामर्थ्य दे प्रभु जी, और सिर से पांव तक आप चंगा करने में आशीष करें प्रभु। हम आपसे मदद मांगते हैं। हे प्रभु यीशु मसीह, आपका भजन संहिता 113 के 9 में लिखा है, वह बांझ को घर में बाल बच्चों की आनंद करने वाली माता बनाता है। प्यारे पिता परमेश्वर, इस वचन के द्वारा इन्हें आशीष दे प्रभु जी, और इनकी चिंता दूर करे प्रभु जी। जिनके ऊपर बांझपन का आरोप लगा है प्रभु जी, नामधराई का आरोप लगा है प्रभु जी, हे पिता परमेश्वर, आप इन्हें मदद करे प्रभु जी, और दया करे, अनुग्रह करे प्रभु जी, और बांझ को घर में बाल बच्चों की आनंद करने वाली माता बनाए प्रभु जी, और इनकी चिंता को दूर कर दे। हे प्रभु, इनके जीवन से महिमा ले प्रभु, और इन पर तरस खा, इन
इन पर दया कर प्रभु, इनके जीवन से आप बढ़े प्रभु जी, ये घटे और इनकी चिंता दूर हो जाए यीशु मसीह के नाम से। हे प्रभु, आप मदद करें, सहायता करें प्रभु जी, हम आपसे प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्यारे पिता परमेश्वर, आपका यूहन्ना रचित सुसमाचार 15:5 में लिखा है, मैं दाखलता हूँ, तुम डालियाँ हो, जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल फलता है। हाँ प्रभु जी, हम आप में बना रहना चाहते हैं प्रभु, ये भाई बहन भी आप में बना रहना चाहते हैं प्रभु जी। हे प्रभु, आज इस वचन के द्वारा इन्हें बहुतायत का आशीष दे प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, ये बहुतायत का फल फलने पाए यीशु मसीह के नाम में, विशेषकर पति पत्नी उन्नति करने पाए प्रभु जी, फूले और फले यीशु मसीह के नाम में, और इनकी चिंता दूर हो जाए। हे पवित्र आत्मा जी, आप जो संग संग रहते हैं प्रभु जी, इन्हें मदद करे प्रभु जी, सहायता करे प्रभु जी, और इनकी चिंता को दूर करे प्रभु। हे पिता परमेश्वर, आपका वचन लूका रचित सुसमाचार 7:22 में आपने यूहन्ना के चेलों से कहा, जो कुछ तुमने देखा और सुना है जाकर यूहन्ना से कह दो कि अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते फिरते हैं, और कोढ़ी शुद्ध किए जाते हैं, और कंगालों को सुसमाचार सुनाया जाता है। इस वचन के द्वारा इन्हें बहुतायत का आशीष मिले प्रभु जी। अंधे देखने लगे यीशु मसीह के नाम में, लंगड़े चलने फिरने लगे यीशु मसीह के नाम में, बीमार लोग चंगे हो जाए यीशु मसीह के नाम में, और प्यारे पिता परमेश्वर, इनकी चिंता दूर हो जाए। हे प्रभु, बहुत सारे लोग अभी भी बीमारी के कारण खाट पर हैं प्रभु जी, बिस्तर पर हैं प्रभु जी, हॉस्पिटलों में भर्ती हैं प्रभु जी, इन पर तरस खाएं प्रभु, इन पर अनुग्रह करे प्रभु, इनकी चिंता को दूर करे प्रभु। हे प्रभु, इन्हें चंगा करे प्रभु जी, सिर से पांव तक जिस बीमारी से ये लोग ग्रसित हैं और कराह रहे हैं प्रभु जी, दर्द में बेचैन है प्रभु जी, यीशु मसीह के नाम से ये चंगे हो जाएं, यीशु मसीह के नाम से ये शांति पाएं, यीशु मसीह के नाम से इनकी बेचैनी दूर चली जाए और ये चंगे हो जाएं, यीशु मसीह के नाम से इनके जीवन से घबराहट की बीमारी निकल जाए और ये चंगे हो जाएं। हे प्रभु, आपकी महिमा हो, आपकी इच्छा पूरी हो, आपका राज आए और आपका नाम पवित्र माना जाए। आपका भजन संहिता 147:3 में लिखा है, वह खेदित मन वालों को चंगा करता है और उनके शोक पर मरहम पट्टी बांधता है। प्यारे प्रभु जी, इस वचन के द्वारा जिनका मन दुखी है प्रभु जी, आप चंगा करें, आप उनके शोक पर मरहम पट्टी बांधे प्रभु जी, और मदद करे यीशु मसीह के नाम में। हे प्रभु, आप सहायता करें प्रभु जी, अनुग्रह करें प्रभु जी, हम आपसे मदद मांगते हैं, हम इनके लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, इनके जीवन में शांति आए, इनकी चिंता दूर हो जाए, इनके घर परिवार की चिंता दूर हो जाए, इनके बाल बच्चों की चिंता दूर हो जाए, इनके खेत खलियान की चिंता दूर हो जाए। हे प्रभु, इनके खेत खलियान में आशीष आए प्रभु जी, अन्न जल पर आशीष आए प्रभु जी, और इनके बीच से रोग दूर होने पाए। हे पिता, आपकी महिमा हो, आपकी इच्छा पूरी हो, आपका राज आए। हम आपके निकट आते हैं प्रभु जी, इनके बच्चे आज यीशु मसीह के नाम से बीमारियों से चंगे हो जाए प्रभु, दुखों से चंगे हो जाए प्रभु जी, हर एक समस्या से ये छुटकारा पा जाए प्रभु। हम आपके पास आते हैं प्रभु, आज इन भाइयों बहनों के लिए चंगाई का आशीष मांगते हैं प्रभु जी, जो बुखार में है प्रभु जी, जो सर्दी और खांसी में है प्रभु जी, जिनके बच्चे बुखार में हैं, सर्दी और खांसी में प्रभु जी, ये सारे के सारे यीशु मसीह के नाम से चंगे हो जाएं। हे पवित्र प्रभु परमेश्वर, आज इन लोगों पर दया कर प्रभु, आज इन लोगों को छूकर चंगा करे प्रभु। हे प्रभु, आज इनके जीवन से बीमारियां निकल जाए यीशु मसीह के नाम से, आज इनके घर परिवार से दुख दर्द निकल जाए यीशु मसीह के नाम से, जिनके पैरों में दर्द होता है प्रभु जी, जिनको गठिया की बीमारी है प्रभु जी, यीशु मसीह के नाम से ये चंगे हो जाएं। हे प्रभु, इनका दर्द की समस्या ठीक हो जाए, इनका, हे प्रभु, इन भाइयों बहनों की दर्द की समस्या ठीक हो जाए यीशु मसीह के नाम में। जो भाई बहन माइग्रेन की बीमारी से पीड़ित हैं, यीशु मसीह के नाम से चंगे हो जाएं। हे प्रभु, आप दया करें, अनुग्रह करें प्रभु, हम आपसे आशीष मांगते हैं प्रभु, हम इनके लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु। हे प्रभु, प्रार्थना करने के द्वारा आप हमारे लिए सीधा मार्ग निकालते हैं। नीति वचन 3:6 में लिखा है, उसी को स्मरण करके सब काम करना,
तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। सच में प्यारे प्रभु परमेश्वर, जब हम आपके वचनों को देखकर, पढ़कर, सुनकर स्मरण करते हैं तो आप हमारे लिए सीधा मार्ग निकालते हैं प्रभु। हे प्रभु, आज इन भाइयों बहनों के लिए सीधा मार्ग निकालने में मदद करे प्रभु जी। हे प्रभु यीशु मसीह, जिनका काम नहीं बन रहा है प्रभु जी, जिनका काम रुका हुआ है प्रभु जी, हे पिता परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से इनका काम बनने पाए, इनके लिए सीधा मार्ग निकले प्रभु जी। जिन्हें आगे बढ़ने में बाधा आ रही है प्रभु जी, इनके जीवन की बाधा दूर हो जाए और ये आगे बढ़ने पाए यीशु मसीह के नाम में। जिन्हें नौकरी लेने में कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है, हे प्रभु, इस वचन के द्वारा आप सीधा मार्ग निकाले प्रभु जी। आप इन्हें मदद करें प्रभु जी, आप इन्हें सहायता करें प्रभु जी। हम आपसे यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करते हैं प्रभु। हे प्रभु, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई हो प्रभु जी, आपकी इच्छा पूरी हो और आपका राज आए प्रभु जी। हे प्रभु यीशु मसीह, आप आदर की योग्य हैं प्रभु जी। हम आपके पास आए हैं प्रभु, हम आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। प्रार्थना करने के द्वारा आप हमें कठिन समय में मजबूत और प्रोत्साहित करते हैं, क्योंकि आपका वचन प्यारे प्रभु जी यशायाह 40:31 में लिखा है, जो यहोवा की बाट जोते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे, वे उकाबों के समान उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और श्रमित ना होंगे, चलेंगे और थकित ना होंगे। प्यारे प्रभु जी, इन वचनों के द्वारा इन भाइयों बहनों को नया बल दे। हे प्रभु, जो आपकी बाट जोते हैं, जो आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, जो आपकी ओर निहारते हैं प्रभु जी, जो आपके निकट आते हैं प्रभु जी, जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं प्रभु जी, आज इन्हें उकाबों के समान नया बल दे प्रभु जी। इन्हें उड़ने के लिए प्रभु जी, इन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रभु जी अपना आशीष दे प्रभु जी, अपना सामर्थ को दे प्रभु जी। जिस काम के लिए चिंतित है प्रभु जी, ये चिंता दूर हो जाए। हे प्रभु, इनका दुख दूर हो जाए यीशु मसीह के नाम में। प्यारे प्रभु जी, आपका अनुग्रह हो प्रभु जी, आपकी दया हो प्रभु जी, आपका आशीष हो प्रभु जी। जिन भाइयों बहनों के जीवन में सरकारी नौकरी नहीं है, जिनके बाल बच्चों में सरकारी नौकरी नहीं है प्रभु जी, आप इन्हें मदद करें प्रभु जी, इन्हें नया बल दे प्रभु जी। इनके जीवन में, घर परिवार में, बाल बच्चों में सरकारी नौकरी का आशीष आए प्रभु जी। हे प्रभु, हम यीशु मसीह के नाम से इनके लिए घोषणा करते हैं कि इनके जीवन में, इनके बाल बच्चों के जीवन में, घर परिवार में सरकारी नौकरी का आशीष आ रहा है। ये सफलता प्राप्त करने जा रहे हैं, ये कंपटीशन में अच्छे नंबर से पास करने जा रहे हैं। परमेश्वर आपको मदद करने जा रहे हैं, परमेश्वर आपके सारे कामों को खोलने जा रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। महिमा हो, महिमा हो, तारीफ हो, तारीफ हो, तारीफ हो, प्रशंसा हो। सच में प्यारे प्रभु जी, आज से इनके काम खुल गए हैं, आज से इनका काम बन गए हैं प्रभु जी। हे प्रभु, आप इन्हें अगुवाई करें, आप इन्हें अपने मार्ग में ले चले प्रभु जी, आप इनके जीवन की जरूरत को दे प्रभु जी, इन्हें आशीष दे प्रभु जी। हम आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु। हालेलुया। जो भाई बहन के किडनी में प्रॉब्लम है, बीमारी है प्रभु जी, स्टोन है प्रभु जी, जिनके लीवर में प्रॉब्लम है प्रभु जी, बीमारी है, दुख है प्रभु जी, दर्द है प्रभु जी, प्यारे पिता परमेश्वर, इनका लीवर चंगा हो जाए यीशु मसीह के नाम से, इनका किडनी चंगा हो जाए यीशु मसीह के नाम से, इनके शरीर से स्टोन निकल जाए यीशु मसीह के नाम से और ये चंगे हो जाए प्रभु जी। छाती में जिनको दर्द होता है प्रभु, उन्हें अपना स्पर्श दे प्रभु, इनका दर्द निकल जाए यीशु मसीह के नाम से, ये चंगे हो जाए यीशु मसीह के नाम से। जिन्हें सांस फूलने की बीमारी है प्रभु, यीशु मसीह के नाम से ये चंगे हो जाए, यीशु मसीह के नाम से ये छुटकारा पा जाए प्रभु जी। हे प्रभु, इन पर आपकी दया हो, आपका अनुग्रह हो प्रभु, आपका स्पर्श हो प्रभु जी। जिन भाइयों बहनों को हार्ट अटैक की बीमारी है प्रभु जी, बहुत बेचैन हो जाते हैं प्रभु जी, यीशु मसीह के नाम से इनकी बीमारी निकल जाए और ये चंगे हो जाए। हे प्रभु, इनका रिपोर्ट नॉर्मल आने पाए यीशु मसीह के नाम में। प्यारे प्रभु जी, आपकी दया हो, आपका अनुग्रह हो प्रभु, ये अपने जीवन से आपकी महिमा करने पाए। हे पवित्र आत्मा जी, आप इन्हें साथ दे। जो भाई बहन चल नहीं सकते, सुन नहीं सकते, देख नहीं सकते, यीशु मसीह के नाम से इनके जीवन में चमत्कार हो जाए, इनके जीवन में आपका सामर्थ्य आ जाए प्रभु जी, और आपके सामर्थ्य आने से यीशु मसीह के नाम में ये देखने लगे, चंगे हो जाए प्रभु जी, ये बोलने लगे प्रभु जी। हे प्रभु, आपकी महिमा हो इनके जीवन से,
आपकी स्तुति हो इनके जीवन से। हालेलुया, हालेलुया। महिमा हो, महिमा हो, तारीफ हो, तारीफ हो, तारीफ हो, प्रशंसा, प्रशंसा हो, बड़ाई हो प्रभु जी। हे पिता, प्रार्थना हमें क्षमा मांगने में सहायता करती है, क्योंकि आपका वचन 1 यूहन्ना 1:9 में लिखा है, यदि हम अपने पापों को मान लें तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। हालेलुया, हालेलुया। प्यारे प्रभु परमेश्वर, जितने भाई बहन अपने पापों को अंगीकार कर रहे हैं प्रभु, यीशु मसीह के नाम में विश्वास कर रहे हैं प्रभु जी, आज इनका पाप क्षमा हो जाए, आज इनके जीवन से गलतियां क्षमा हो जाए प्रभु जी। हे प्रभु, आज ये उठकर खड़े हो जाए यीशु मसीह के नाम में। हे प्रभु, यीशु मसीह के नाम से ये चंगे हो जाए प्रभु जी। इनके जीवन से, घर परिवार से, बाल बच्चों से बीमारियां निकल जाए यीशु मसीह के नाम से। इनके माता पिता चंगे हो जाए प्रभु, ये पति पत्नी चंगे हो जाए यीशु मसीह के नाम में, ये भाई बहन चंगे हो जाए यीशु मसीह के नाम में। हे प्रभु, आपके लहू से ये शुद्ध हो जाएं। हे प्रभु, आपके लहू से ये पवित्र हो जाएं। हे प्रभु, आपकी दया हो, आपका अनुग्रह हो प्रभु जी। हम आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु, क्योंकि प्रार्थना करने से आप हमें सुरक्षा और पापों से छुटकारा देते हैं। आपका भजन संहिता 91:15 हमें सिखाता है कि जब वह मुझको पुकारे तब मैं उसकी सुनूंगा, संकट में मैं उसके संग रहूंगा, मैं उसको बचाकर उसकी महिमा बढ़ाऊंगा। हे मेरे प्रिय भाइयों बहनों, अगर आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, अगर आप यीशु मसीह के वचनों को सुनते हैं, समझते हैं, जानने का प्रयास करते हैं, तो यीशु मसीह से प्रार्थना जरूर करें। अगर आप संकट में हैं तो परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुन लेंगे, परमेश्वर आपको बचा लेंगे और आपकी महिमा को बढ़ाएंगे। केवल आप प्रार्थना करें, केवल आप यीशु मसीह के नाम को पुकारें। बाइबल बताती है कि अंधा भिखारी यीशु मसीह के नाम को पुकारा, कहने लगा, हे यीशु नासरी, मुझ पर दया कर दे। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, उस अंधे भिखारी को यीशु मसीह के चेलों ने बहुत चुप कराने का प्रयास किया, लेकिन वह प्रार्थना करता गया, लगातार करता गया। आप भी लगातार करते जाएं, आप भी लगातार यीशु मसीह को पुकारते जाएं दया के लिए, अनुग्रह के लिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो यीशु मसीह विश्वास योग्य हैं, आप संकट से बच जाएंगे, आपको परमेश्वर बचा लेंगे, आपकी महिमा को बढ़ा देंगे। जैसे अंधा भिखारी को प्रभु यीशु मसीह ने अपने पास बुलाकर पूछकर जो बीमारी थी उस बीमारी से आजाद कर दिया। हालेलुया। प्यारे प्रभु यीशु मसीह, आप इन लोगों पर दया करें, संकट में इन्हें बचा ले प्रभु जी। हे प्रभु यीशु मसीह, अपने वचन के आशीष को दे प्रभु जी। हे प्रभु यीशु मसीह, आप इन्हें संकट में बचाकर इनकी महिमा को बढ़ाए प्रभु जी। आपसे हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, जिन्हें बीपी की समस्या है प्रभु जी, जिन्हें प्रभु जी शुगर की बीमारी है प्रभु जी, गैस्ट्रिक की बीमारी है प्रभु जी, यीशु मसीह के नाम से ये बीमारियां निकल जाए और ये चंगे हो जाए प्रभु। हे प्रभु, जो भाई बहन कमाई में बढ़ोतरी चाहते हैं, अपनी दुकान में बढ़ोतरी चाहते हैं, बिजनेस में बढ़ोतरी चाहते हैं, यीशु मसीह के नाम से इनकी कमाई में बढ़ोतरी हो प्रभु, इनके परिवार आगे बढ़ें, इनके बाल बच्चे आगे बढ़ें, इनके अन्न जल पर आशीष मिले प्रभु। हम आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु, आप मदद करें प्रभु जी, आप सहायता करें प्रभु जी, इन पर रहम करें प्रभु जी, अपने वचन के द्वारा इन्हें आशीष दे प्रभु जी, इन्हें छुटकारे का आशीष दे प्रभु जी। हम आपसे मदद मांगते हैं, हम आपसे सहायता मांगते हैं प्रभु।